नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का अध्याय नंबर 1, जिसमें हमने पढ़ रखा है प्रश्नवाली 1.2, जिसके सारे प्रश्न हो चुके हैं। और आज पढ़ेंगे प्रश्नवाली 1.3, जिसमें दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। मैंने भाग 1 में बता रखा है कि परिमेय संख्या कौन कौन सी होती है, अपरिमेय संख्या कौन कौन सी होती है, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्णांक संख्या, सारी की परिभाषाएं बता रखी है पिछले वीडियो में, या तो प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिए। और आज पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या, यानी अपरिमेय संख्या क्या होती है वो देखना है। अपरिमेय संख्या जिसका मान अंडर रूट से बाहर नहीं निकाल सकते उसको क्या बोलते हैं हम? अपरिमेय संख्या। सिंपल सी परिभाषा तो ये है ना। पहला प्रश्न क्या है? हल प्रश्नवाली 1.3। पहला है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम मानेंगे, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। हमको क्या मानना है? माना √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या लेके चलना है, इसलिए √5 बराबर कितना आ जाएगा? a/b, है ना। इसलिए √5 बराबर a/b। a/b क्यों लिया? क्योंकि परिमेय संख्या किसको कहते हैं? जो अंश बटे हर के रूप में रहती है, तथा यहाँ b बराबर नहीं है 0 के। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? जहाँ a और b पूर्णांक है, a और b क्या है? एक पूर्णांक है, तथा b बराबर नहीं है 0 के। क्या लिखा है? जहां a और b एक पूर्णांक है तथा b बराबर नहीं है 0 के। अब क्या करना है? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर यहाँ पर कर्णी 5 का वर्ग बराबर हो जाएगा a/b का होल वर्ग। कर्णी 5 का वर्ग, यानी इस √5 का वर्ग करेंगे तो वर्ग से कर्णी कट जाएगी, यानी बचेगा कितना? 5 बराबर a का वर्ग, पहले ऊपर वाले का वर्ग करेंगे, यानी a का वर्ग बटे b का वर्ग। कितना हो रहा? 5 बराबर a का वर्ग बटे b का वर्ग। ये बटे में b का वर्ग है, इस b के वर्ग को बराबर के इस साइड लाएंगे तो ये क्या आ जाएगा? गुणे में आ जाएगा, यानी 5 b का वर्ग बराबर हो जाएगा a का वर्ग। इसको मानेंगे हम समीकरण नंबर 1, है ना। इसको क्या मानना है? समीकरण नंबर 1। यहाँ क्या लिखा? 5b का वर्ग बराबर a का वर्ग। अगर इस 5 को बराबर के उस साइड ले जाते हैं, हम इस 5 को बराबर के उस साइड ले जाते हैं, यानी बटे में आ जाएगा। अगर कोई भी संख्या बटे में आती है तो वह संख्या दूसरी संख्या को क्या करती? जो अंश में रहती है उसे विभाजित करती है। तो क्या लिखेंगे हम? यहाँ 5a² को विभाजित करता है। क्या लिखा? यहाँ 5a² को विभाजित करता है, तो 5a को भी विभाजित करेगा। यहाँ पर क्या देखना है? 5a² को विभाजित करता है, यानी इस a² के जगह पे अगर कुछ भी मान रख देते। यहाँ पर क्या लिखा है? a और b पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक में कुछ भी हो सकता है, माइनस की भी संख्या हो सकती है और प्लस की भी हो सकती है। अगर हम इस a² के जगह यानी a बराबर 5 रख देते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5 रखेंगे यानी 5 का वर्ग तो कितना हो जाएगा 25,
ये 5 गुणांक में है, बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो बटे में आ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 25/5, यानी 5 एकम 5 पचाम 25, यानी इस ए स्क्वायर के मान को 5 विभाजित कर रहा है। तो क्या लिखेंगे 5 ए स्क्वायर को विभाजित करता है। अगर 5 ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो ये 5 ए को भी विभाजित करेगा, यानी ए बराबर हम 5 ले लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5/5, तो 5 से 5 कटेगा, यानी क्या कर रहा है ये विभाजित कर रहा है, तो 5 ए को भी विभाजित करेगा। फिर से हम मान लेंगे पुनः, माना ए बराबर 5c, जहां c एक पूर्णांक है। c क्या है, एक पूर्णांक है। इस a का मान समीकरण 1 में रखेंगे। इस a का मान कहाँ रखना है, समीकरण 1 में। तो क्या लिखेंगे, इस साइड लिख देता हूं, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, 5b का वर्ग बराबर a का वर्ग, यानी कितना हो जाएगा 5b का वर्ग बराबर a का वर्ग, यानी a बराबर कितना मान रखा हमने, पुनः माना a बराबर 5c, यानी a के जगह पे कितना लिखना है 5c, तो ये हो जाएगा 5c का वर्ग, 5b का वर्ग बराबर ये 5 और c, यानी इस पूरे का वर्ग है, तो पहले 5 का वर्ग यानी 25 और c का वर्ग। अब क्या करना है, b स्क्वायर के गुणांक में 5 है, इस 5 को बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो बटे में आ जाएगा, तो b का वर्ग बराबर 25, c का वर्ग बटे 5, 5 एकम 5 पचाम 25, यानी b का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा 5c का वर्ग। यहाँ पर संख्या क्या आ गई, b का वर्ग बराबर 5c का वर्ग। यहाँ पर b स्क्वायर के गुणांक में 5 था, तो इसको बराबर के उस साइड ले जा रहे थे, तो किसको विभाजित कर रहा था, a स्क्वायर को, और यहाँ पर c स्क्वायर के गुणांक में कितना है 5 है, 5 को बराबर के इस साइड लाएंगे, यानी ये किसको विभाजित करेगा, b को। तो क्या लिखना है, यहाँ 5 b स्क्वायर को विभाजित करता है, यहाँ 5 b स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 5 b को भी विभाजित करेगा। यहाँ 5 है ना, बराबर के साइड ले जाएंगे तो बटे में आ जाएगा, 5 b स्क्वायर को विभाजित करेगा, 5 b स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 5 b को भी विभाजित करेगा। चूंकि a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। यहाँ पर a स्क्वायर को कौन विभाजित कर रहा था 5, और a को भी 5 विभाजित कर रहा था, और यहाँ पर b स्क्वायर को 5 विभाजित कर रहा और b को भी 5 विभाजित कर रहा है, यानी उभयनिष्ठ दोनों में कौन है, कॉमन 5 है, a और b में कॉमन कौन है 5 है। तो क्या लिखा है, चूंकि a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है 5 है, जो कि हमारी प्रारंभिक कल्पना का विरोधाभास है। इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। यानी क्या लिखा, चूंकि a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है 5 है,
जो कि हमारी प्रारंभिक कल्पना का विरोधाभास है। प्रारंभिक कल्पना हमने क्या मान रखी थी कि माना √5 एक परिमेय संख्या है ना। तो यहाँ पर तो उल्टा आ रहा, इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर स्क्रीनशॉट लेते नहीं आता है तो क्या करना है कि वीडियो को बंद करके, यानी पूरा ही नहीं बंद करना है, बैक मत कर देना, बंद करके और क्या करना है, उतार लेना है, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। यानी अब प्रश्न क्रमांक दूसरा है और तीसरा है, और इसमें चौथे प्रश्न में 3 क्वेश्चन और दे रखे, वो बाद में करेंगे। पहले तो इसके जैसा ही उदाहरण नंबर 9वां है, तो उसको कर लेते हैं। 9वें में क्या दे रखा कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके जैसा ही है पूरा की पूरा, सिर्फ 5 के जगह कितना है, 3 है। उदाहरण नंबर 9वां हल क्या पूछ रखा है। उदाहरण 9वें में सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। क्या मानेंगे, माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। सिद्ध तो हमको अपरिमेय करना है, पर मान लेंगे कि माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। इसलिए √3 बराबर कितना हो जाएगा, a/b। अगर √3 एक परिमेय संख्या है यानी वो अंश बटे हर के रूप में रहेगी, यानी √3 बराबर कितना हो जाएगा, a/b, जहां a और b एक पूर्णांक है। a और b कैसा है, एक पूर्णांक है, तथा b बराबर नहीं है 0 के। a और b तो एक पूर्णांक है तथा b बराबर नहीं है 0। अगर b बराबर 0 हो जाता है तो इसका मान तो क्या है, परिमेय संख्या तो बनेगी नहीं। अगर किसी संख्या के बटे में 0 आ जाता है तो उसका मान अपरिभाषित या तो अनंत हो जाता है। तो क्या लिखेंगे, तथा b बराबर नहीं है 0 के। अब क्या करना है, दोनों पक्षों का वर्ग करना है। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो कितना हो जाएगा, √3 का वर्ग बराबर a/b का होल वर्ग। ये √3 का वर्ग करेंगे तो वर्ग से करनी कट जाएगी, यानी बचेगा कितना, 3 बराबर, इसमें अंश का वर्ग और हर का भी वर्ग कर देंगे, यानी a का वर्ग बटे b का वर्ग। ये बटे में b का वर्ग है, बराबर के इस साइड लाएंगे तो ये गुणे में आ जाएगा, यानी 3b का वर्ग बराबर a का वर्ग। कितना आ गया, 3b का वर्ग बराबर a का वर्ग। अगर इस 3 को बराबर के उस साइड ले जाते हैं, इस 3 को बराबर के उस साइड ले जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। यहाँ 3 बराबर के उस साइड ले जाएंगे, यानी a² को ये 3 विभाजित करेगा। अगर किसी संख्या को बटे में रखते हैं तो वह संख्या क्या करती है, विभाजित करती है। यानी क्या हो जाएगा, यहाँ 3
ए स्क्वायर को विभाजित करती है। यहाँ 3a स्क्वायर को विभाजित करता है तो 3a को भी विभाजित करेगा। अगर हमारे पास संख्या ए स्क्वायर को अगर 3 विभाजित करता है, अगर ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो वो ए को भी विभाजित करेगा। तो क्या लिखना है? तो 3a को भी विभाजित करेगा। फिर से मान लेते, पुनः माना a बराबर 3c, जहां c एक पूर्णांक है। c कैसी संख्या है? एक पूर्णांक संख्या है। पुनः माना a बराबर 3c, जहां c एक पूर्णांक संख्या है। अब ये a का मान कहां पर रखना है? समीकरण 1 में। a का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है? 3b का वर्ग बराबर a का वर्ग, यानी ये हो जाएगा 3b का वर्ग बराबर a का वर्ग, यानी a बराबर कितना है हमारे पास? 3c है। तो क्या लिखेंगे? 3c का वर्ग। 3b का वर्ग बराबर 3 का वर्ग करेंगे तो 9 और c का वर्ग। ये b के वर्ग के गुणांक में 3 है, इस 3 को बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो बट्टे में आ जाएगा, यानी b का वर्ग बराबर हो जाएगा 9c का वर्ग बटे 3। 3 कम 3, 3 तरी 9। तो ये हो जाएगा हमारे पास b का वर्ग बराबर 3c का वर्ग। अगर इस 3 को बराबर के इस साइड लाते हैं, ये c के वर्ग के गुणांक में है, यानी इस 3 को बराबर के इस साइड लाते हैं तो ये b स्क्वायर को क्या करेगा? विभाजित करेगा। यहाँ 3 b स्क्वायर को विभाजित करता है तो 3b को भी विभाजित करेगा। यहाँ 3b स्क्वायर को विभाजित करता है तो 3b को भी विभाजित करेगा। चूंकि a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, जो कि हमारी प्रारंभिक कल्पना का विरोधाभास है। इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या लिखा? क्योंकि a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है? 3 है। यहाँ पर a स्क्वायर को कौन विभाजित कर रहा था? 3। और यहाँ पर b स्क्वायर को कौन विभाजित कर रहा? 3। और अगर a स्क्वायर को 3 विभाजित करता है तो a को भी 3 विभाजित करेगा, वैसा के वैसा b स्क्वायर को अगर 3 विभाजित करता है तो b को भी 3 विभाजित करेगा। यानी a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? 3 है, जो कि हमारी प्रारंभिक कल्पना का कैसा है? विरोधाभास है, यानी उल्टा है। तो हमारी प्रारंभिक कल्पना क्या थी कि माना कि √3 एक परिमेय संख्या
है, पर ये कैसे आई? अपरिमेय संख्या। तो क्या लिखेंगे? इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। और आगे का हम कल पढ़ेंगे।